दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दो नोटिफिकेशन आउट हुए। पहला नोटिफिकेशन का नंबर 179 है और दूसरे नोटिफिकेशन का नंबर 180 है। सो गाइस जो 179 है वह नोटिफिकेशन भी CCRH की तरफ से आउट हुआ है एंड गाइस 180 वाला भी CCRH की तरफ से आउट हुआ है। और इस नोटिफिकेशन में जो 179 वाला नोटिफिकेशन है इसमें ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ग्रुप सी की वैकेंसीज आई है, जिसमें LDC ड्राइवर की भी अच्छी खासी पोस्ट है। सो गाइस जो 179 वाला नोटिफिकेशन है इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह वीडियो आप देख सकते हो। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। अब गाइस जो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वह नोटिफिकेशन 180 वाला है और ये जो नोटिफिकेशन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी की तरफ से आउट हुआ है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आपको किसी भी तरह का कास्ट का कैसा भी रिलैक्सेशन लेना है, कैसा भी कंसेशन आपको चाहिए, तो आपको वह सभी सर्टिफिकेट देने हैं जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट हो। इस वीडियो में हम उन्हीं पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज इस नोटिफिकेशन में ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की पोस्ट आई है। इसके भी एप्लीकेशन फॉर्म 5 नवंबर से लेके टू 26 नवंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। सो गाइज ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेपरेट फी पे करनी है। ग्रुप बी की वैकेंसीज के बारे में बात करें, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी से जो वैकेंसीज आई है एक है, पे लेवल 7 का रहेगा। इसमें 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन साइंस इन बॉटनी से होना चाहिए या मेडिसिनल प्लांट और एम फार्मा से आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जो सेकंड पोस्ट आई है ग्रुप बी की वह स्टाफ नर्स की 9 पोस्ट है। इसमें आपकी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। अब एज की जो कैलकुलेशन है वह इन वैकेंसीज की लास्ट डेट जो कि 26 नवंबर 2025 है उससे काउंट की जाएगी। इसमें यहाँ पे दो तरह के क्वालिफिकेशन है। अगर आप स्टाफ नर्स का फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो पहला क्वालिफिकेशन तो ये है कि आपका BSc नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन काउंसिल रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और दूसरा क्वालिफिकेशन ये है BSc पोस्ट सर्टिफिकेट आपका है और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग से आपने किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये आपने अगर किया है तो आपको रजिस्टर भी होना पड़ेगा, जो कि नर्सिंग एंड मिडवाइफरी RN और RN एंड RM की तरफ से, जो कि स्टेट एंड इंडियन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है। और 6 मंथ का आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा उन हॉस्पिटल का जिसमें कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल में आपने काम किया। और डिप्लोमा आपने किया हो तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी से भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लेकिन डिप्लोमा के साथ आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मींस आप BSc नर्सिंग से किया हो तो डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट BSc आपने नर्सिंग से किया है तो यहाँ पे आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा और प्लस के आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा। डिप्लोमा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी से किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन प्लस के 2 साल का एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में बात करें, 28 पोस्ट आई है। 35 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस से आपका होना चाहिए, प्लस के 2 साल का रिलेवेंट आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ग्रुप सी पोस्ट के बारे में बात करें, इसमें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी की वैकेंसीज है, एक पोस्ट आई है। 28 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। 10+2 यानी 12वीं साइंस से आपने किया है। एंड गाइज DMLT फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन 1 ईयर का कोई रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे जो है जो डिजायरेबल दिया है वह आपके लिए जरूरी नहीं होता। जूनियर स्टेनोग्राफर की 3 पोस्ट आई है। इसमें 18 से 27 साल के बीच उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। स्किल नॉर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको डिक्टेशन 10 मिनट की करनी है, दोनों हिंदी इंग्लिश में 80 वर्ड्स पर मिनट का टाइम मिलेगा। सेम आपको ट्रांसक्राइब करना है, इंग्लिश में 50 मिनट का टाइम मिलेगा, हिंदी में जो है आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। सिलेबस की वीडियो डिटेल में आ जाएगी, दूसरी वीडियो, उस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है कि आप जो है यहाँ पे
इसके में वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड कंडीशन होती रहेगी। कंसेशन रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है, जैसे कि आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंसेशन होता है वह अगर आपके पास ST SC का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट का सर्टिफिकेट है तो आपको 5 साल की छूट दे दी जाएगी। जो एज है उसमें 5 साल आप प्लस कर लेना। और गाइज अगर आप OBC का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है उसमें 3 साल की छूट दे दी जाती है। जो एज है उसमें 3 साल प्लस कर लेना। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय जो यहाँ पे लिखा है सारी चीज वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे होगी। लेकिन ध्यान रहे OBC और EWS का सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें लगे आपको अच्छा खासा देना है। अगर एग्जाम में आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का एग्जाम होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर को कैरी करेगा। और गाइज यहाँ पे 0.25% नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया है किस तरह के आपके ग्रुप C ग्रुप B पोस्ट के लिए आपके सिलेबस रहेगा। सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की बात करें तो लगभग 10 नंबर को छोड़ के आपको जो सभी नंबर है यानी जो 90 नंबर है वह सभी रिलेटेड जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें रहेंगे। सेम यहाँ पे है 10 नंबर को छोड़ के सभी चीज रिलेवेंट सब्जेक्ट के रहेंगे। और सेम यहाँ पे है अब जूनियर स्टेनो का तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो LDC के जैसा सेम ही रहेगा। जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर का एग्जाम होगा। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के बारे में बात करेंगे, इसमें भी सेम रहेंगे। 10 नंबर का छोड़ के यहाँ पे 20 और 10 नंबर का छोड़ के जो कि 10 नंबर कंप्यूटर का है, सेम इसमें 70 नंबर का जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट का आपका सिलेबस रहेगा। तो गाइस यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। हालांकि इसमें मार्क्स के बारे में शायद दिया होगा या नहीं दिया होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 45% नंबर रखे हैं जो है OBC EWS जनरल वाले के लिए, और 40% नंबर रखे हैं वह ST SC PWBD कैंडिडेट के लिए, जो कि यहाँ पे जो दूसरे इस वाले नोटिफिकेशन में वे सब डिटेल है। लेकिन हालांकि इसमें है नहीं है, मे बी इसका नहीं पता है क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ। फी के बारे में बात करें, अगर आप जनरल OBC और EWS के लिए फॉर्म फिल करना चाह रहे हो तो 500 रुपीज पे करना है। बाकी अदर ST SC PWBD फीमेल के लिए कोई भी पैसा आपको नहीं देना है। सो गाइस पेमेंट आपको कैसे करना है वो आप देख सकते हो। एग्जाम सेंटर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, ये सभी 5 एग्जाम सेंटर रहेंगे। और गाइज हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।